कर ले तू दीदार से रोपाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का, पहाड़ों वाली का, ओ शेरों वाली का, पहाड़ों वाली का। ताली बजाते हुए नवरात्रि में भगवती की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं भैया, भगवती की साधना, देवी की साधना कैसे करनी चाहिए जरा तरीका सुन लो। जैसे विदेश गए हुए पति की याद में पत्नी घर पर 24 घंटे रहती है कि भले ही 1 साल बाद आना है, पर उसके चित्त में पति ही चलते रहते कि खाना खाया कि नहीं खाया, सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे, ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, यही चित्त में चलता रहता। वैसे ही देवी के साधक को पूरे जीवन भर भगवती के बारे में चिंतन करना चाहिए कि हमारी माँ कैसी होगी, हमारी माँ दिखती कैसी होगी, हमारी माँ जब हमें दर्शन देगी तो कृपा कैसे करेगी। जैसे प्रेम के प्रगाढ़ता में पड़े हुए प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को स्मरण करते हैं, वैसे ही साधक को अपने आराध्य का स्मरण करना चाहिए। जैसे वन में घास चरने के लिए जब गाय जाती है तो चरती जरूर वन में है, घास जरूर खाती है, बड़े बड़े झुंड में रहती है, पर चित्त में उसके बछड़ा ही रहता है कि हम जल्दी वापस चले जाएं, बछड़ा रंभा रहा होगा। और जैसे ही शाम को वापस आती है तो बड़े बड़े पेड़ों की लकड़ियों को तोड़ती हुई वो बछड़ा के पास दौड़ी चली आती है। वैसे ही साधक को अपनी आराध्या के प्रति समर्पित होना चाहिए। साधक को भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की या देवी की, भगवती की उपासना साधक को ठीक वैसे करनी चाहिए। कल हम जब बैठे थे तो वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी, आप भजन गायक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, हमको बहुत प्यारी लगी। आपने कहा जैसे पनहारनी जब पानी भरने जाती है, पानी भर करके आती है तो रास्ते में सहेलियां मिल जाती हैं, बातें सहेलियों से करती है, लंबी लंबी बातें करती है, हाथ मारती है, लेकिन उसका चित्त मटका पर रहता है कहीं ये गिर ना जाए। वैसे ही साधक को संसार में रह करके सब बातें करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर चित्त तो भगवती के चरणों में ही रहना चाहिए। चित्त तो आराध्य के चरणों में रहना चाहिए। चित्त, हमारा मन परमात्मा के ही, भगवती के ही चरणों में रहना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है भैया, भगवती मिलेगी कैसे? एक बात बताओ, बुरा न मानना, एक बात हम कह रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी नदी को पता पूछते देखा? किसी नदी ने कभी पता पूछा कि समुद्र कहां है? बोलो, जोर से बोलो। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी बताओ दे भगवान कितने दिन में मिलेंगे, कितने साल में मिलेंगे? ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा। अरे भगवान की कोई डेट फिक्स हो तो मिले। एक आदमी नारद जी मिल गए रास्ते में, नारायण 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 नारायण। आदमी बोला महाराज आप कौन हो? नारद जी बोले हम नारद जी हैं। जय हो महाराज। कहाँ जा रहे? ब्रह्म लोग जा रहे हैं, विष्णु लोग जा रहे हैं। अरे वाह महाराज,
क्या कर रहे हो चेला? गुरुजी हम तो यहाँ पर भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान श्री हरि नारायण बैकुंठ निवासी श्री विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप बैकुंठ जाओगे क्या? बोले बिल्कुल जाएंगे, और तो कोई काम नहीं, एक काम हमारा है। बोलो क्या है? महाराज भगवान विष्णु मिले तो पूछना, धरती पे अमुक अमुक नाम का व्यक्ति जंगल में पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, उसको आप दर्शन कब दोगे? नारद जी बोले कोई बड़ी बात नहीं, पूछ लेंगे बता देंगे, जब आएंगे तब बता पाएंगे। हाँ कोई बात नहीं महाराज। 2-3 साल बीत गए, विष्णु भगवान गए, विष्णु भगवान के पास नारद जी गए। महाराज एक संदेशा है। क्या? पृथ्वी लोक में अमुक अमुक नाम का व्यक्ति जंगल में अमुक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, उसको आप कितने दिन बाद दर्शन दोगे? विष्णु भगवान बोले जाके कह देना, जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद। नारद जी वापस आए, उसने फिर प्रणाम किया, महाराज की जय हो। नारद जी बोले मंगल हो मंगल हो। गुरु जी ने क्या, भगवान ने क्या कहा? महाराज कितने साल बाद दर्शन होंगे? बेटा पूछो ना तो ही बढ़िया है। अरे नहीं नहीं बता महाराज, अरे बुरा लग जाएगा, तुम भजन अजन छोड़ दोगे। नहीं छोड़ेंगे महाराज, हम वचन दे रहे, आप बताओ तो। ना भी दर्शन देंगे तो चलेगा। बेटा भगवान ने कहा जितने इस पेड़ में पत्ते हैं इतने वर्षों बाद दर्शन देंगे। इतना कहते ही वो नाचने लगा। नारद जी को लगा पगले आ गया है, दिमाग खराब हो गया, लगता है इसको अटैक आ गया है, लगता है सदमा लग गया है, पागल हो गया है। अब वो लगा नाचने, लगा जप करने, मंत्र जाप करने, जो मंत्र जप कर रहा था भयंकर जप करने लगा। और जैसे ही जप किया नारद जी खूब रोके, पर वो रोवे चिल्लाए जप करे, नारद जी को लगा पूरा ही पगला हो गया। और देखते ही देखते भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा आप कौन? विष्णु भगवान बोले हम जिनसे तुम अभी मिल के आए हो। नारद जी बोले आप ठीक हो कि नहीं? भगवान विष्णु बोले क्यों? बोले वाह, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि भक्त से कह देना जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद मिलेंगे, और आप तो मिनटों में ही प्रकट हो गए। भगवान बोले जिस हिसाब से ये उस वक्त भजन कर रहा था उस हिसाब से इतने साल लगते, लेकिन ये जो इसने अभी 2-4 घंटे में भजन किया तो हमें अभी आना पड़ा। आपको बात समझ आ गई? आ गई समझ में? जोर से बोलो। मतलब क्या है? भगवान कब मिलेंगे? जब तुम्हारी आतुरता उत्सुकता भगवान को प्राप्त करने के लिए जब तुम्हारे अंदर तड़पन बढ़ जाएगी, सोई परमात्मा तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और। हाँ हाँ ठीक है, सुन तो लो न कटा। एक बात और,